नमस्कार दोस्तों, सक्सेस एकेडमी के ऑनलाइन चैनल में मैं आपका दोस्त यशवंत चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी की एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट आ चुकी है, जिसमें 15 दिसंबर से एग्जाम चालू होगी। ये एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है और मेरे अनुसार तो अब एग्जाम हो भी जाने चाहिए, क्योंकि पौने 2 साल हो चुके हैं। फरवरी 2019 में इसके फॉर्म निकले थे और दिसंबर तक इसको पौने 2 साल कंप्लीट हो जाएंगे। तो दोस्तों, अपन इसका देख लेते हैं। हमें अगर इस एग्जाम को निकालना ही है तो हमें उसके लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, क्या क्या सिलेबस हमें इसमें फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिनके ऊपर हमें ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। मैं इसका CBT1 और CBT2 दोनों का सिलेबस आपको, यानी कि दोनों के जो मार्क्स है वो कंबाइन करके अपन चलेंगे, क्योंकि लगभग दोनों में सेम है। CBT1 ये CBT2, ठीक है, ये प्री है और ये मेंस है। अगर जीएस की बात करें, जीएस इसमें करंट अफेयर, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी सब इंक्लूड है। ये इसमें आने वाला है CBT1 में 40 मार्क्स का। कितने मार्क्स का आने वाला? 40 मार्क्स का। और यही अगर CBT2 में बात करें तो 50 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, इसमें 40 मार्क्स का, इसमें 50 मार्क्स का। मैथ्स की बात करें, मैथ्स इसमें आने वाली 30 मार्क्स की और इसमें 35 मार्क्स की मैथ्स आने वाली है। रीजनिंग, रीजनिंग इसमें 30 मार्क्स की और इसमें 35 मार्क्स की आने वाली है। तो दोनों का सिलेबस पूरा ही सेम है, कोई चेंजेस नहीं है, बस मार्क्स का डिफरेंस है। ये टोटल 100 मार्क्स का पेपर है और ये 120 मार्क्स का। ठीक है, ये तो CBT1 में 100 नंबर का पेपर आने वाला है, CBT2 में 120 नंबर का पेपर आने वाला है। हमें जो तैयारी करनी है वो CBT2 के हिसाब से ही करनी है, क्योंकि इसमें भी वही जीएस है, वही मैथ्स और वही रीजनिंग है। बस इसका लेवल हाई रहेगा CBT2 का और इसका थोड़ा मॉडरेट लेवल का रहेगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। तो जिसको भी अगर फाइनल अगर सिलेबस अगर सिलेक्शन लेना है एनटीपीसी में, तो उसे CBT2 के हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है। ओके, अब अपन इसके सिलेबस के ऊपर डीपली चर्चा कर लेते हैं। अब अपन देखते हैं जीएस। एनटीपीसी के लिए जीएस अगर हमें तैयार करना है, जनरल स्टडीज, सबसे पहले हमें इसमें फोकस करना है करंट अफेयर के ऊपर। करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर जनवरी 2020 से लेकर एग्जाम तक, लास्ट मंथ तक का हमें करंट अफेयर इसमें लेकर चलना है। ठीक है, इसमें क्या क्या नियुक्तियां, कौन कौन से अवार्ड, सम्मान, खेल में कौन कौन से प्राइज मिले, ये सब हमें लेकर चलना है। इसके बाद हमें फोकस करना है साइंस। साइंस के ऊपर उसने यहाँ पर मेंशन नहीं करके रखा है कि हमें कितने नंबर की साइंस पूछेगा। ग्रुप डी में उसने क्लियर मेंशन कर रखा है कि वो 20 मार्क्स की साइंस पूछेगा। तो यहाँ 40 मार्क्स का पेपर है, उसी में साइंस इंक्लूड है। तो हमें अगर मानकर भी अगर अपन चले, लास्ट अगर पेपरों को देखें तो 10 से 12 नंबर की साइंस आएगी ही सही। ठीक है, तो हमें करंट अफेयर, साइंस के ऊपर अच्छा फोकस करना है। इसके बाद अगर अपन टॉपिक देखें तो स्टैटिक जीके, इन दो टॉपिक्स के अलावा अगर जहां पर से ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं वो स्टैटिक जीके से आने वाले हैं। स्टैटिक जीके क्या होता है? मिसलेनियस, सबका मिक्स, क्या छोटा है क्या बड़ा है, और इसके अलावा बुक्स, उनके ऑथर्स और देश, उनकी राजधानियां, ये सारे जो फैक्चुअल जो क्वेश्चन होते हैं, जितना भी यानी कि पूरा निचोड़ होता है, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी, सबका निचोड़ मिलाकर होता है स्टैटिक जीके। तो यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। ओके, अब अगर अपन नॉर्मली बात करें, इन 3 मेजर पोर्शन
से ही ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब हिस्ट्री, तो हिस्ट्री हमें डिटेल में नहीं पढ़नी है। जो हम पीएससी और यूपीएससी के लिए जो हम तैयार करते हैं वाली हिस्ट्री नहीं पढ़नी है। हिस्ट्री को हमें मैक्सिमम जो इसके जो फैक्ट रहते हैं वो कवर करना है, और उसमें भी मॉडर्न इंडिया, उसके बाद जो ये मध्यकालीन भारत है वो, और लास्ट में प्राचीन भारत। सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सा इंपॉर्टेंट है तो आधुनिक भारत, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, इसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी भी हमें ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़नी, जो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, और जो पॉलिटी में ज्यादा से ज्यादा पूछ जाने की संभावना वो होती है जो करंट में जो चल रहा है मुद्दा, उससे रिलेटेड ही कोई सा आर्टिकल और ये पूछे जाते हैं। और इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, जैसे राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जो टॉपिक्स होते हैं इन पर हमें ज्यादा फोकस करना है। और जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी, ये भी हमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, जैसे कि जीएसटी, जीडीपी, एनएनपी, ये हो गए, पंचवर्षीय योजनाएं हो गई। और इसके अलावा सबसे ज्यादा इकोनॉमी में जो करंट अफेयर है, भारत की उसमें क्या रैंकिंग है, इस टाइप से जो क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक से रिलेटेड, वो हमें उस पर फोकस करना है। ठीक है, इसके बाद आता है जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी हमें ज्यादा फोकस करना है इंडियन जियोग्राफी के ऊपर, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बनने की संभावना वहीं से रहती है। और वर्ल्ड हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो होते हैं वो पढ़ लो, महाद्वीप है वो पढ़ लो, कौन सी नदी सबसे बड़ी है, कौन सी नदी सबसे छोटी है, पर्वत, पहाड़, यहीं से ज्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। ठीक है, ये हमने इसका सिलेबस देख लिया। जीएस का सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें करंट अफेयर के ऊपर, फिर साइंस के ऊपर और स्टैटिक जीके के ऊपर, इन तीन। और उसके बाद भी अगर आपके पास समय मिलता है तो आप इन तीन पोर्शन में भी जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी में भी उस पर फोकस करिए जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावना है, न कि पूरा पूरा लेकर बैठ जाए। अगर अपन यो अगर लेके बैठे तो हिस्ट्री को 6 महीने लग जाते हैं कंप्लीट करने में, जियोग्राफी 3-4 महीने में कंप्लीट होती है। तो सबसे ज्यादा हमें फोकस करना है करंट अफेयर, साइंस और स्टैटिक जीके के ऊपर। ओके, अब हम देखते हैं मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, अब अपन मैथ्स का सिलेबस देखते हैं। कोई ज्यादा लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है इसका। सिलेबस अगर अपन देखें, नंबर सिस्टम, संख्याओं से संबंधित इसमें क्वेश्चन आते हैं, और स्क्वायर एंड रूट, नंबर ऑफ जीरोस, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, ये पूरा बेसिक पोर्शन होता है। ये जो 4 चैप्टर होते हैं, नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शंस, एलसीएम, एचसीएफ, ये बेसिक मैथ्स होती है। यहाँ से अर्थमेटिक मैथ्स चालू होती है, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, एसआई, सीआई, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये जो 5 टॉपिक है ये सब अर्थमेटिक में आते हैं। ओके, इसके अलावा जो एडवांस मैथ्स जो पूछता है, रेलवे ने जो सिलेबस दे रखा है उसमें मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, एलजेब्रा, जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और स्टैटिक्स है, सबका मिक्स। तो ये सिलेबस दिया हुआ है दोस्तों। ये ज्यादा लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं, मात्र अगर आप गिनकर भी देखेंगे तो मात्र 15 टॉपिक्स हैं, जिनसे ये एनटीपीसी की मैथ्स बन जाएगी। ओके, तो अब अपन देखते हैं रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग में जो रेलवे ने सिलेबस दे रखा है उसमें क्या क्या है, एनालॉजी, नंबर एंड अल्फाबेट सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, वेन डायग्राम और पजल। ठीक है, इसके अलावा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, डिसीजन मेकिंग और ग्राफ से संबंधित क्वेश्चन, ये सिलेबस रेलवे ने दे रखा है। ये रीजनिंग है रेलवे की। तो दोस्तों इसका भी कोई सिलेबस कोई ज़्यादा नहीं है, 12-13 टॉपिक्स हैं जो रेलवे ने दे रखे हैं, और ये हमें 30 मार्क्स देकर जाएंगे, और 90 दिन कोई कम भी नहीं है। हम मैथ्स और रीजनिंग का सिलेबस बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और जीएस में भी जो जो
इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सबको तैयार करके एनटीपीसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। और यही सिलेबस फिर हमें सीबीटी 2 में भी काम आने वाला है। तो इसीलिए हमें जो प्रिपरेशन करनी है, अपने पास 90 डेज है, तो हमें सीबीटी 2 के हिसाब से ही करनी है। ओके, ताकि फिर आपका जैसे ये निकलेगा तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, आपके और भी दोस्त लोग जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी बताइए, और इसे लाइक करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए।